स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। हमारी गैसेस लॉ चल रहे थे। आज हम उन गैसेस लॉ का सारा देखेंगे। उनसे सारी गैसेस लॉ को मिलाकर एक नियम दिया गया जिसको बोला गया आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब एक ऐसी कल्पना की गई कि एक ऐसी गैस होगी जो चारों नियमों का पूर्णतः पालन करेगी। कौन से नियम थे आपको कल भी बताया था। पहला नियम बॉयल का था, दूसरा चार्ल्स, तीसरे नंबर पे आया गैलुसैक और चौथे नंबर पे आया आवोगाद्रो। तो एक ऐसी गैस जो जिन्होंने इन चारों के स्टेटमेंट का जो पालन करेगा वो आइडियल गैस कहलाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आइडियल गैस होती भी है नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई कंपल्सरी थोड़ी है कि एक ऐसी चीज है जो चारों नियमों को फॉलो करे। तो उसके लिए आप देखते हैं कि आइडियल गैस होती क्या है। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं क्या ये कहना चाहता है, क्या ये कह रहा है। आइडियल गैस, आदर्श गैस, वे गैस है जो ताप व दाब, आपको पहले भी बताया था, गैस होती है। गैस पे अपन ज्यादा प्रयोग ना करते हुए, क्योंकि इनका आयतन अनिश्चित होता है, जिस बर्तन में डालो उसमें ये अपने आप को सेट कर लेती है। तो यहाँ पे दो चीज का प्रभाव पड़ता है, एक तो प्रेशर और एक टेम्परेचर। ताप व दाब, ताप में परिवर्तन करके आप इसको इसमें आप चेंज दे सकते हो या दाब में परिवर्तन करके। क्योंकि दाब आपने कम कर दिया तो बॉयल का नियम क्या बोलता है, दाब V समानुपाती 1/P। दाब कम आयतन ज्यादा, दाब ज्यादा आयतन कम। तो दाब के प्रभाव से आपने क्या सीखा, आयतन पे इफेक्ट। ये तो हो गया, चलो ठीक है, दाब की बात क्लियर। अब ताप पे बात करते हैं। ताप पे चार्ल्स भी बोल दिया, ताप इंक्रीज तो आयतन भी इंक्रीज, ताप डिक्रीज तो आयतन भी डिक्रीज। ठीक है, तो वे कैसे जो ताप पे दाब की सभी परिस्थितियों में, मतलब कैसा भी ताप हो कैसा भी दाब हो, चाहे आप दाब बिल्कुल कम कर दो या ताप बढ़ा दो या दाब को बिल्कुल ज्यादा कर दो या ताप को बिल्कुल कम कर दो, कैसी भी कंडीशन में गैसीय नियम का पालन करती है। तो गैसीय नियम कौन कौन से, बॉयल का है, चार्ल्स का है, गैलुसैक का है और आवोगाद्रो का है। इस दैट के लिए पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। तो इन्होंने मतलब अपन भी अपने नॉर्मल जीवन में देखते हैं, आइडियल मैन बोलते हैं कि हमारे लिए आदर्श है। तो आइडियल मतलब जिसमें कोई कमी ना हो। तो जो चारों नियम को फॉलो करेगी तो कई ऐसी चीज होगी जिसमें कोई कमी नहीं होगी, वो आदर्श होगी दूसरों के लिए, कि उसके सामने अपन दूसरे की तुलना करेंगे। ठीक है, तो आइए ये हुई आदर्श गैस। तो अब बात करते हैं आदर्श गैस होती भी है या नहीं होती है। आदर्श गैस होती भी है या नहीं होती है, आइए देखते हैं, बात करते हैं आगे, कुछ चीजों को समझते हुए चलते हैं। आदर्श गैस, आइडियल गैस। ठीक है, क्या बोला इसने बोला जो सभी ताप व दाब की परिस्थितियों में किसका नियम का पालन करना चाहिए, गैसीय नियमों के पालन करना चाहिए। तो गैसीय नियम तो अपन पहले लिखते हैं, आज के हेडिंग डालिए आप क्या। ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण क्या बताती है, देखिए आप, गैसों का व्यवहार क्या बताती है, गैसों का व्यवहार, कि कैसे व्यवहार करेगी गैसें। ठीक है, आइए नंबर 2 पॉइंट। तो आदर्श गैस समीकरण बनाने के लिए अपन को किस किस के नियम के पालन करना होगा। आदर्श गैस को समझने के लिए अपन को इसको देखो, चार्ल्स को समझना पड़ेगा। बॉयल और चार्ल्स दो ही नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट दो नियम है, बॉयल एंड चार्ल्स। किस किस के नियम है, बॉयल एंड चार्ल्स। इन दो नियमों पर ही बेस है पूरे आदर्श गैस नियम। अगर आप इन दो से ही देखोगे ना तो गैलुसैक आवोगाद्रो ने भी इन दो से दिए थे, क्योंकि ये सारी बात कर जाते हैं। देखो कैसे, कल आपको बताई थी जब आदर्श गैस पढ़ेंगे तो चार चीजों पे बात होगी, वी पे, टी पे, पी पे और एन पे। ठीक है, वी पे, टी पे और पी पे और एन पे। तो देखो बॉयल क्या, बॉयल किस किस के बीच में रिलेशन बताता है, वी और पी के मध्य। किस किस के मध्य बताता है, वी और पी के मध्य। इन दोनों के मध्य कौन बताता है, बॉयल। इज दैट क्लियर। अब आता है हमारे पास चार्ल्स, चार्ल्स किस किस के मध्य बताता है, वी और टी के मध्य। ठीक है, तो अब देखिए आप, बात इन तीनों की है क्योंकि ये तो निश्चित रहते हैं, क्योंकि निश्चित आयतन में गैस के अणुओं की संख्या क्या रहती है, निश्चित रहती है। ठीक है, और वो कितनी रहती है, वो n रहती है। और आयतन कितना रहता है, 22.4 लीटर। इसमें अणुओं की संख्या n है। तो इस पर भी बात न करके इन तीनों पे बात करते थे। तीनों नियम किसमें, ये तीनों पॉइंट किसमें आ रहे हैं, इन दोनों में क्लियर हो जाते हैं, बॉयल और चार्ल्स में। क्योंकि बॉयल बात करता है आयतन और दाब की और चार्ल्स बात करता है आयतन और ताप की। ठीक है, तो इन दोनों नियमों पर प्रभाव पड़ता है और फिर निकालते हैं आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, क्या कौन सी गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। आइए बॉयल्स लॉ। आपको उसने क्या बताया था, याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, बॉयल ताप होता है। तो इसमें टाइम कांस्टेंट क्या रह जाएगा, कांस्टेंट क्या रह जाएगा, जल्दी बताइए। ताप कांस्टेंट रह जाएगा, ताप कांस्टेंट रह जाएगा तो रिलेशन किस किस के मध्य आएगा, वी और पी के मध्य।
आयतन और दाब के मध्य, तो यहाँ पे टी कांस्टेंट, दाब कांस्टेंट और द्रव्यमान तो निश्चित रहेगा ही। ठीक है, आपको सिंपली बताइए कि बॉयल्स लॉ में जब आपको पढ़ाया था तो बॉयल ताप से याद रखिए, ताप यहाँ पे क्या रहता है कांस्टेंट। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या होता है, किसका नियम है नंबर 2, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को आपको कैसे याद कराया था, किससे याद करवाया था, कुछ याद आएगा आपको, आपको याद करवाया था सीपी से। किससे याद करवाया था, सीपी से। सीपी में क्या है पी, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दाब कांस्टेंट हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही है आपके, तो नियम कौन सा था इसका, v समानुपाती t, v समानुपाती t, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है। ठीक है, इनके नाम बता दीजिए आपको, दाब आयतन संबंध, दाब मात्रा संबंध। अब नंबर 3 लिखिए फटाफट। नंबर 3 कौन सा, आवोगाद्रो, आवोगाद्रो लॉ। इसने क्या बताया, इसने क्या आवोगाद्रो से आपको क्या याद था, कल आपको पूरी बात बताई थी, कल ही पढ़ाया था, v समानुपाती n, यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है, t एंड p कांस्टेंट, टी एंड पी कांस्टेंट। इस बात का ध्यान रखना, एक ऐसा नियम था ताप में दाब दोनों निश्चित रहते हैं, वो कौन सा नियम है, अवोगाद्रो का। तो इन तीनों नियम से अपन क्या निकालेंगे अब, आदर्श गैस समीकरण। तो तीनों में आपको क्या दिखा, वी 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 दिखा ना, तो यानी तो आप वी समानुपाती एन टी अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है पी। ठीक है, ये आ गया आपके पास एक वी समानुपाती एन के अपॉन पी। तो यहाँ से क्या बता रहा है, देखो आप ये नियम देखो, आदर्श गैस कैसे फॉलो करती है, चीजों को समझना रखना नहीं है। वी और पी के मध्य संबंध कौन बता रहा है, बॉयल्स लॉ, वी पी। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है, ये रहा वी और ये रहा पी। इज दैट क्लियर, देखो चार्ल्स लॉ, वी समानुपाती, वी और टी दिखा दो फोटो, सेम सेम दिखी समानुपाती। और तीसरा नियम अवोगाद्रो, वी और एन, उसका क्या नियम है, गैरोसेक का जरूरत ही नहीं है कि अपन को आदर्श के समीकरण निकालनी है उसके, क्योंकि यहाँ पे दोनों पीटी दोनों आ चुके हैं, तो गैरोसेक को डालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से क्या संबंध आया, देखो अब मैं इधर से इसको रफ कर रहा हूँ, इसको ऊपर लिखता हूँ, अब देखो आप जल्दी फटाफट, v समानुपाती एन टी अपॉन पी, ये रहा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया, तो अब देखो v बराबर आर एन टी अपॉन पी, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। इसको जब गुणा कर दोगे तो वो आपका फेवरेट आपको दिख जाएगा, पीवी बराबर एन आर टी। यहां तक चीजें दिक्कत, कोई दिक्कत, यू नो पी प्रेशर, वी वॉल्यूम एंड मोल, आर क्या है यहाँ पे, सिखाने की बात यहाँ पे आ रही है, क्या है यहाँ पे सिखाने की बात आ रही है। ठीक है, तो बोलते हैं समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक अंग्रेजी में बोलते हैं PIONALY प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। अब देखो यही दो बातें आप क्लियर करते चलो फटाफट, कौन कौन सी लिखिए फटाफट। आर किस किस पे डिपेंड करेगा, आर किस किस पे डिपेंड करेगा, जल्दी बताइए, आर क्या है यहाँ पे, लिखिए पहला गैस स्थिरांक, क्या है यहाँ पे आर, मेरा गैस स्थिरांक है ना, गैस स्थिरांक नहीं है। ठीक है, और आर का मान क्या होगा, समान है, समान, कांस्टेंट के मान क्या होते हैं हमेशा, हर जगह बदलते थोड़ी जाते हैं, नहीं तो समान रहेगा, क्या रहेगा, समान रहेगा हमेशा। और एक और चीज जल्दी यहाँ से सीखो, आर किस किस पे निर्भर करेगा, समानुपातिक स्थिरांक दिख रहा है यहाँ पे, दाब व आयतन, किस पे, दाब व आयतन के मात्रकों के अनुसार अपन इसको है ना, आर के अलग अलग मान आएंगे, लेकिन आपने कहा यहाँ पे आर का मान समान रहेगा, तो किसके लिए, दाब और आयतन के समान मात्रक के लिए समान रहेगा। जैसे आपने जूल में ले लिया तो अलग आएगा, बाहर में ले लिया तो अलग आएगा, लेकिन अगर सवाल में बाहर में रखा तो बाहर में लेना पड़ेगा, जूल में रखा तो जूल का लेना पड़ेगा। इस दैट के लिए यहाँ से एक यहीं से बात देखो, आर ऐसे निकलेगा, यहाँ से आर बराबर क्या दे रखा है, पीवी एन टी अपॉन पी, सॉरी ये इधर आएगा ना, पीवी अपॉन एन टी, पीवी अपॉन एन टी। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, पीवी अपॉन एन टी। यहाँ से इसका मात्रक आप मात्रक निकाल लेना, मात्रक मैं आपको लिखा देता हूँ सीधे, आप तो याद रखें, इधर लिख लो मात्रक,
अब देखो पी का क्या रहता है, पी का क्या होता है जल्दी बताइए, दाब। पी का रहता है दाब। तो ऐसे करके आप निकालोगे तो मात्रा किसका डायरेक्ट लिखो जूल, देखो मात्रा डायरेक्ट जूल, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, इसका मात्रक है समानुपातिक स्थिरांक आर का। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब बात करते हैं कि ये चीजें संभव है क्या, जो अपन ने इतना तो आदर्श गैस समीकरण निकाल ली, ये संभव है क्या, रियलिटी में संभव है क्या? ये आदर्श गैसें रियलिटी में नहीं हो सकती है, रियलिटी में नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जो वास्तविकता में जो चीज होती है ना वो आदर्श गैस से काफी भिन्न है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे ये इसको फॉलो कर सकती है, वो कौन सी है? STLP, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। इसका मतलब क्यों? क्योंकि है ना आदर्श गैस, अगर आदर्श गैस बननी चाहिए ना तो आदर्श गैस के लिए तो ये कह रहा है कि गैसों के मध्य अंतराणु आकर्षण बल क्या होना चाहिए? नगण्य। गैस के जो अणु है दोनों के बिटवीन अंतराणु आकर्षण बल जो बोलते हैं उनको, उसमें क्या होना चाहिए? अंतराणु आकर्षण बल क्या होता है? दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। आदर्श गैस के अनुसार जो चार नियम का अगर फॉलो कर रही है तो फॉलो का मतलब क्या हो गया कि उन दोनों के बीच में कोई आकर्षण ही नहीं है, तो गैस के अणु जुड़ेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो इस पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? तो जुड़ेंगे ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी STLP, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, उच्च ताप और निम्न दाब की कंडीशन में ये कैसे है ना, यहाँ पे इनके बीच में कोई आकर्षण बल काम करेगा, फिर जाके ये है ना जो गैस होगी ना नॉर्मल गैस, वास्तविक गैस, किसकी तरह व्यवहार करेगी? एक आदर्श गैस की तरह। तो एक सामान्य परिस्थिति में आदर्श गैस बन सकती है, व्यवहार कर सकती है, नहीं कर सकती। सामान्य परिस्थितियां नहीं, तो परिस्थिति कौन सी हो गई? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो नोट डाल के लिखना, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में ही वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, अन्यथा नहीं करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। आइए अब देखो आर के मान, आप लिखे फटाफट आर के मान। आर के मान आपको दिखाते हैं। आर बोलते सार्वत्रिक गैस नियतांक। आर क्या है यहाँ पे? सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो आर के मान लिखे। देखो मैंने क्या बताया था, आर के मान किस पे निर्भर करेंगे? दाब और आयतन के मात्रकों के अनुसार। दाब और आयतनों के किसके अनुसार? मात्रकों के अनुसार। तो दाब आयतन के मात्रक आप बदलते जाना, उसका आयतन बदल, उसका वो आंसर अलग अलग आता जाएगा। ठीक है, देखो आर जब दाब टाइप है, दाब को आपने क्या मिल गया पास्कल में, और आयतन आयतन क्या मिलेगा जल्दी बताइए? आयतन आपने लिया है मीटर क्यूब में। तो आर का मान होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। आर का सबसे फेमस मान। काय में जब प्रेशर काय में लिया है आपने? पास्कल में, और आयतन मीटर क्यूब में। पास्कल में और आयतन मीटर क्यूब में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आर का पहला मान। आर का मान आप लिखिए दूसरा। जब दाब आपने काय में लिया है? ATM में, और आयतन काय में ले रहे हो आप? लीटर में। तो आर का मान नंबर 2, आर का मान 0.821 देखिए फटाफट, लीटर, ATM इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है, जब आर का मान, अब तीसरा पॉइंट, जब आर का मान आपने काय में लिया है और एक आर का मान होगा 2 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अगर ये तो ये इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। अगर आप इसको जूल को अर्ग में बदल दोगे तो 10 की घात 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 की घात 7 अर्ग। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको आर के मान ये आर बराबर 8.314 जब कब है? जब आपने दाब काय में लिया है? पास्कल में, और आयतन आपका क्या है? मीटर क्यूब में। तो तब ये वाला फॉलो करेगा। जब दाब आपने लीटर में, जब दाब आपने काय में लिया है? एटमॉस्फेयर में, और आयतन लीटर में, तब ये वाला और ये वाला। ठीक है, आइए अब दूसरी हेडिंग डालिए। दूसरी हेडिंग है अवस्था समीकरण। अवस्था समीकरण कौन सी है? आप एक बार में जल्दी जल्दी देखो। nRT n बराबर 1 तो PV बराबर RT, दैट इज कॉल्ड अवस्था समीकरण। दैट लिखें आप। PV बराबर, जब n बराबर मोलों की संख्या है तो अवस्था समीकरण बनती है। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट देखिए, इसको लिखिए आपने जल्दी, तब करो। तीसरा पॉइंट लिखिए संयुक्त गैस नियम, कंबाइन
गैस लॉ, संयुक्त गैस नियम, ठीक है। संयुक्त गैस नियम ये भी आदर्श गैस नियम में आएगा। देखते हैं क्या है। जब क्या होता है, जब आपने बॉयल एंड चार्ल्स के नियमों को आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। और तीन चार कौन कौन से हो गए, वी, टी और पी। बॉयल और चार्ल्स के नियम को आपने कंबाइन कर दिया, बॉयल और चार्ल्स के नियम को आपने कंबाइन कर दिया और तीन चरों के मध्य संबंध दिया। वो तीन चर थे आयतन, ताप और दाब। वो तीन चर कौन कौन से थे, आयतन, ताप और दाब के मध्य आपने संबंध दिया। तो वह नियम क्या कहलाया, वह नियम कहलाता है कंबाइंड गैस लॉ, संयुक्त गैस का नियम। आइए चीजों को समझते हैं क्या। तो पीवी क्या होगा, जल्दी बताइए। पीवी बराबर एन आर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो इसको मान लो P1, इसको मान लो B1, इसको मान लो T1, ठीक है। आयतन आपने अलग अलग लिया है, पीओ तो गया समीकरण नंबर 1, ठीक। इसी प्रकार P2 V2 अपॉन T2 बराबर NR, ये हो गया क्या, सेम। ये रहा आपका संयुक्त गैस का नियम, ठीक है। ये क्या कहलाता है कि कंबाइंड गैस और संयुक्त गैस नियम P1 V1 T1 बराबर P2 V2 T2। संयुक्त गैस नियम बॉयल और चार्ल्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, बॉयल और चार्ल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया आपका। इसको आप करते हैं और देखते हैं चीजों को आगे। अगला हेडिंग क्या है, गैसीय पदार्थ का घनत्व और मोलर द्रव्यमान। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर M बाय V, D बराबर M बाय V, ठीक है। आप क्या जानते हैं, PV बराबर NRT, जानते नहीं जानते? तो देखो आप देखो, साइड करो इसको, N अपॉन V, N अपॉन V। N को आप यहां से इसको इधर ले गए तो P अपॉन, बताइए जल्दी, P अपॉन RT। इसको जानते हो क्या है, ये आदर्श गैस समीकरण, अवस्था समीकरण कौन सी होती है, पीवी बराबर आरटी, ठीक है। यहाँ पे एन बराबर, एन को कौन कौन जानता है, एन बराबर क्या होता है, मोल, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, डब्ल्यू बटा डब्ल्यू, जाना स्मॉल डब्ल्यू विलय और विलय का अणुभार, ठीक है। मान रखो आप यहाँ पे डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू, तो एम वी बराबर पी अपॉन आर टी। क्या हो गया, पी अपॉन आर टी। यहां तक कोई दिक्कत, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। तो डी बराबर आपने क्या लिखा है, एम बाय वी, तो यहां से आपको क्या दिखा, डी हो गया ये बाय एम पी अपॉन आर टी, पी अपॉन आर टी। यहां तक कोई दिक्कत, संकट जल्दी बताइए। इस वाले समीकरण से आप, अगर आपको घनत्व देखा है तो आप यहाँ से निकाल लेना, अगर आपको मोल का वेट पूछा तो यहाँ से निकाल लेना। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपको थोड़ा लेवल आज का ऊपर था, ये लेवल एसएससी के लिए थोड़ा इतना नहीं है, तो ये काफी ऊपर का लेवल है आपको। लेकिन क्या याद रखना है, अवस्था समीकरण याद रखनी है, पीवी बराबर आरटी, आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी, एंड आदर्श गैस को आर समानुपातिक स्थिरांक किस पे निर्भर करता है, दाब और आयतन के मात्रक को भी निर्भर करता है। उसके मान याद रखने 8.314 जबकि में, दाब पास्कल में और आयतन मीटर क्यूब में, जब आयतन एटमॉस्फेयर में नहीं, जब आयतन लीटर में और दाब एटमॉस्फेयर में हो तो 0.821, एंड जब जूल में हो तो क्या 2, ठीक है। आगे मान याद रखने, कंबाइन लो याद रखना है, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। जैसे बता हुआ घनत्व याद रखना है, ये वाला D अपॉन M बराबर P अपॉन RT, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से M का भी मान निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, DRT अपॉन P, ये हो गया M का मान। इस तरह आप निकाल सकते हैं। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।